लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब लिंग डोंग द हुआंग सिटी को छोड़ करके अपने स्पीड को अपडेट करा करके बाहर निकल रहा होता है तो हुजंग उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, उससे वो स्पेयर छीनने की कोशिश करता है और उस लड़ाई में हुजंग मारा जाता है। अपने बेटे हुजंग की डेथ पर उसके फादर हुआंग को बहुत गुस्सा आता है और वो लिंग डोंग को मारने का डिसाइड करता है, अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता है। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्रेशन में क्या होगा, क्या हुआंग लिंग डोंग को पकड़ पाएगा, अपने बेटे की मौत का बदला ले सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्रेशन। हम देखते हैं लिंग डोंग को, क्योंकि जोंग की सील सिंबल पावर लिंग डोंग की सील सिंबल पावर से कहीं ज्यादा हाई थी और इसी वजह से वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जिस पर दियाओ कहता है हु जोंग को मारना कोई छोटी बात नहीं थी, तुमने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस की है। लिंग कहता है मैं जानता हूँ, और जब ये बात हिडन पपेट सेट को पता चलेगी तो डेफिनेटली वो मुझे ऐसे नहीं जाने देंगे, और उसका सर चकराने लगता है। दियाओ कहता है उसकी मेंटल स्ट्रेंथ एविल है, जल्द ही तुम इसे परफेक्ट कर लोगे, सब ठीक हो जाएगा। पर लिंग डोंग पहले सेफ जगह तलाशने का बोलता है ताकि वो वहां पर ठहर करके उसके पावर को एब्जॉर्ब कर सके, कुछ दूसरा रास्ता तलाश करे। दूसरी तरफ हिडन पपेट सेट में हो जोंग की डेथ की खबर फैल चुकी थी और इस सब के लिए लिंग को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। हो जोंग के फादर ने अपने लोगों को लिंग डोंग को पकड़ने के लिए अपने लोगों को हर तरफ फैला दिया था, पर अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला था। तो एल्डर हुआंग अपने लोगों पर गुस्सा करता है, उन्हें लूजर कहता है और अब खुद लिंग की तलाश में निकल जाता है। वहीं लिंग डोंग सेफ जगह जाकर के हो जोंग की पावर को कंप्लीटली एब्सॉर्ब कर लेता है। दे आओ पूछता है अब आगे क्या प्लान है, तो लिंग कहता है इस समय हिडन पपेट सेट के लोग हर तरफ हमको ही ढूंढ रहे होंगे, हमको यहीं छिपे रहना होगा और यहाँ पर मैं इस बीस्ट फूड को भी रिफाइन कर सकता हूँ। दियाओ पूछता है क्या तुम सच में ये रिफाइन करना चाहते हो। लिंग कहता है हाँ, क्योंकि जल्द ही हिडन पपेट सेट के लोग हम तक पहुंच जाएंगे, तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे अपनी पावर को बढ़ाना होगा। दियाओ भी रेडी हो जाता है अगर वो परफेक्टली मैनेज कर लेता है। इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ क्रिएशन रियम से भी ज्यादा एडवांस हो सकती है, इवन ब्रॉन्ज थंडर बॉडी भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, पर जो भी है ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा। लिंग डोंग भी इस बात को अच्छे से जानता है, पर वो इसे फिर भी एब्जॉर्ब करना चाहता है। दिया उसे कुछ देर वेट करने का बोलता है, शायद स्लोली स्लोली सब कुछ मैनेज हो जाए, पर लिंग डोंग के पास में ज्यादा टाइम नहीं, वो उसे रिफाइन करने का डिसाइड कर चुका है। दियाओ कहता है ओके, अगर तुम यही करना चाहते हो तो हम बाहर रहकर के तुमको प्रोटेक्ट करेंगे। लिंग रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। दियाओ भी नोटिस करता है लिंग की कैपेसिटी को देख करके वो हैरान था। वही हुआ जोंग का फादर अपने पावर से ये पता लगा लेता है कि वो किसके साथ में किस दिशा में गया है, जो कि वो अपने बेटे के बदले की आग में लिंग को ढूंढ रहा था, और अब वो उसी दिशा में चला जाता है। वहीं जियाओ को लिंग की फिक्र है, तो दियाओ उस पर गुस्सा करता है कि क्या वो शांति से नहीं बैठ सकता। मुझे पता है इसमें खतरा है जो लिंग कर रहा है, लेकिन वो भी स्ट्रांग बनना चाहता है और इससे अच्छा या दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, हमको सिर्फ पैशनेटली उसका वेट करना होगा। तभी दियाओ को की क्रिएशन रियम का और फील होता है जो कि काफी पावरफुल था। दियाओ कुछ प्लान करता है, जियाओ को अपने साथ लेकर के जाता है, वरना वो जो कोई भी था उन तक इजीली पहुंच सकता था, जो कि एल्डर हुओंग का औरत था। दियाओ से पहचानता है और वो डिसाइड करता है कि हम उसे लिंग तक किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचने दे सकते जब तक कि वो रिफाइन नहीं कर लेता, और अब दियाओ जियाओ को उसे डिस्ट्रैक्ट करने का बोलता है ताकि मौका मिलते ही खुद वो उस पर हमला कर सके। और ऐसा ही होता है, जियाओ भी डिस्ट्रैक्ट करने उसके पास पहुंचता है। एल्डर हुआंग भी उसे पहचानता है कि वो एक डेमोनिक बीस्ट है और वो उसे किक मार करके खुद से दूर कर देता है। तभी दियाओ उस पर पीछे से हमला करता है, लेकिन वो उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसमें दियाओ कहता है मानना पड़ेगा आप काफी स्ट्रांग है, और अगर आप किसी ट्रेजर की तलाश में यहाँ पर आए हैं तो आप गलत जगह आ गए हैं। ये जगह हम डेमोनिक बीस्ट की जगह है, मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि बेटर रहेगा कि आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन एल्डर हुआंग उसकी चालाकी को पहचानता है और दियाओ पर हमला करता है। ये देख करके दियाओ जियाओ को हुआंग पर हमला करने का बोलता है, और अब जियाओ भी अपनी बीस्ट फॉर्मेशन में आकर के उस पर हमला करता है, पर वो उनके आगे दोनों ही कमजोर थे, वो दोनों को हिट करता है। दियाओ भी हार जाता है। हुआंग कहता है तुम काफी स्ट्रांग हो पर तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो। जियाओ भी वापस से उठ करके खड़ा हो जाता है और उस पर हमला करता है। दूसरी तरफ दियाओ भी अपनी पावर का यूज कर उसको बिजी रखने में लगा था, जब तक कि लिंग डोंग उस बीस्ट फूड को रिफाइन नहीं कर लेता। एल्डर हुआंग को गुस्सा आता है क्योंकि वो समझ चुका था कि वो उसका रास्ता रोक रहे थे। अब वो जियाओ को मारने लगता है, पर दियाओ उसे प्रोटेक्ट करता है, पर दियाओ के लिए भी ज्यादा देर तक उसको रोकना मुश्किल हो रहा था। जियाओ भी उसे सपोर्ट करता है, पर हुआंग उन दोनों के प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ देता है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाकर के गिरते हैं। तब हुआंग कहता है मुझे पता है लिंग डोंग यहीं पर मौजूद है जिसे तुम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो।
लेकिन आज उसे मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। दियाओ भी पूरी तरह से घायल हो चुका था, पर फिर भी वो किसी तरह उठ करके खड़ा होता है उसे रोकने के लिए। तभी गुफा में से तेज रोशनी निकलती है और हुआंग समझ जाता है वो उसी गुफा के अंदर है और गुस्से में दियाओ पर हमला कर अंदर जाने को होता है, पर तभी लिन अपने ड्रैगन स्पीयर से उसे रोक देता है। लिंग को देख करके दियाओ कहता है, तुम हमेशा इतना टाइम क्यों लेते हो आने में। लिंग कहता है, अब तुम दोनों आराम करो, इसे मैं संभालता हूँ। दियाओ कहता है उसके पास में कुछ स्पेशल पावर है, बी केयरफुल। लिन उसे आराम करने का बोलता है क्योंकि वो सीरियस इंजर हो चुका था। दी आओ दोनों आराम करने वहां से चले जाते हैं। हुआंग कहता है, आज मैं अपने बेटे का बदला लेकर के रहूंगा। जिस पर लिंग कहता है, वो अपने खुद की वजह से मरा, उसने मेरा स्पिरिट रिजल्ट लेने की छीनने की कोशिश की। हुआंग कहता है, सिर्फ एक मामूली से स्पेयर की वजह से तुमने मेरे बेटे की जान ले ली, और उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। हुआंग भी काफी पावरफुल था। दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट चलती है। आखिर में लिंग डोंग उस पर युआन मेंटल स्ट्रेंथ पावर का यूज कर ड्रैगन स्पेयर से हमला करता है, पर हुआंग उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लिन दूर जाकर के गिरता है। हुआंग हंसते हुए कहता है, माना तुम काफी स्ट्रांग हो, लेकिन तुम फिर भी मेरी क्रिएशन रियम के आगे कुछ भी नहीं है। तुम्हारे और मेरे बीच में काफी अंतर है। और अब हुआंग लिन पर हमला करने को होता है, उसे जान से मारने को। लिन भी उठ करके खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, तभी देखते हैं कोई पीछे से हुआंग पर हमला कर देता है, जिसमें वो घायल हो जाता है। और वो सोचता है कि अगर वो अभी भी उसका सामना करता है तो मारा जा सकता है, इसीलिए वो वहां से भाग निकलता है। लिन भी घायल हो चुका था, तो वो अनकॉन्शियस होकर के गिर जाता है और किंगजू को अपनी तरफ आते हुए देखता है। मतलब कि होंग पर किंगजू ने हमला किया था, जिसमें वो घायल होकर के वहां से भाग निकलता है। जब लिंग को होश आता है तो वो खुद को एक आलिशान घर में पाता है। तब किंगजू वहां आती है और बताती है, ये ग्रेट डीमन सेक्ट है और यहाँ पर पपेट हिडन सेक्ट के लोग नहीं आ सकते, तो प्लीज आप शांत रहिए। लिन उसे थैंक्स कहता है इस सब के लिए। किंगजू डीमन सेक्ट और हिडन सेक्ट दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। दोनों के बीच में आपस में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, और एक दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हारी हेल्प की और हमको एक दूसरे के काम आना चाहिए। हमारा मास्टर भी काफी स्ट्रांग है, अगर तुम भी हमारे साथ में मिल जाते हो तो हुआंग का सामना करना आसान होगा। लिंग कहता है, हुआंग भी काफी स्ट्रांग है, उसका सामना करना इतना आसान नहीं है। उसे अपना डीमन सेक्ट ज्वाइन करने दी है, पर लिन अभी कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं। वो उससे माफी मांगता है। किंगजू कहती है, तुम्हारी मर्जी, मैं तुमको कोई फोर्स नहीं करूंगी, और अगर तुम्हारा कभी इन फ्यूचर मन बदल जाए तो बताना, हम फिर भी तुमको अपने सेट में शामिल करने के लिए रेडी रहेंगे। लेकिन लिंग टर्न को अब डेजर्ट एनिसेंट मॉन्यूमेंट के लिए निकलना था, जिस पर किंगजू उसे वहां ना जाने की सलाह देती है, क्योंकि अगर वो एनिसेंट मॉन्यूमेंट ओपन हो जाता है तो हिडन पपेट सेक्ट भी उसमें पार्टिसिपेट करने आएगा, इवन ग्रेट मियन डायनेस्टी के चारों सेक्ट भी। ये सुनकर के खुद लिंग डोंग सोच में पड़ जाता है और उसे कुछ याद आने लगता है। लिंग किंगसू को थैंक्स कहता है उसकी जान बचाने के लिए, उसे वार्न करने के लिए, लेकिन फिर भी उसे वहां पर जाना है एनिसेंट मॉन्यूमेंट सेक्ट में। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। डेजर्ट के एनिसेंट मॉन्यूमेंट सेक्ट में पहुंचने पर कौन कौन सेक्ट शामिल होगा, क्या लिंग डोंग वहां पर अकेला पहुंच सकेगा, इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।